मित्रों, अगर आप में ये 11 लक्षण हैं, तो आप ब्रह्मांड के सबसे असाधारण व्यक्ति हो। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियां अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियां मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। इसी विषय पर आज हम समय चिंतन करने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, धर्म संसार चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। पूर्वाभास: यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। कभी कभार हमारे सपने में हमारा असल जीवन फिल्म की तरह चलता है। फर्क बस इतना होता है कि सपने में हम वही देखते या सुनते हैं जो हम वाकई देखना या सुनना चाहते हैं। अगर यह सब आपके साथ भी होता है, तो समझिए कुछ विशेष शक्तियां आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा चरित्र: शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। मस्तिष्क में विचारों का आना: इस दुनिया में संयोग जैसा कुछ नहीं है। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य मौजूद होता है। कभी कभार हम किसी यात्रा पर जाने की तैयारी करने के बावजूद भी उस यात्रा पर फाइनल आगे बढ़ने का मन नहीं बना पाते। हम अपना प्रोग्राम कैंसिल देते हैं। अचानक पता चलता है जिस जगह हमने जाना था वहाँ कोई दुर्घटना हो गई, और अगर हम जाते तो हम भी उसका शिकार हो सकते थे। यह एक उदाहरण को इंसिडेंस का नहीं है। इसके पीछे उन शक्तियों का कमाल है जिसने आपके मस्तिष्क में घूमने के प्लान को कैंसिल करने के लिए बाध्य किया। बाधाओं का बढ़ना: अगर आपके जीवन में बाधाएं अचानक बढ़ने लगी हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि रास्ता कहाँ बंद हो गया है, तो समझ लीजिए ईश्वर या ब्रह्मांड की वो शक्ति आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। अध्यात्म और ध्यान की शरण में जाकर ही आप उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। एक ही दिशा में बहते जाना: कभी कभार हम एक ही रास्ते को चुनने और उस पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम चाहते हुए भी एक ही दिशा की ओर बहते चले जाते हैं। यह भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा आपको दिए जाना वाला एक तरह का संकेत ही है, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और सही मार्ग पर अग्रसर रहें। ब्रह्मा मुहूर्त: विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है। आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। कुछ अजीब सा महसूस होना: क्या आपको भी कभी कभार अटपटा सा महसूस होता है? आप कहीं भी शांति से नहीं बैठ पाते, आपके मस्तिष्क में विचार चलते रहते हैं। आप खुश होते हुए भी खुश नहीं है। कुछ ऐसा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। अगर हाँ, तो समझ जाइए ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको खुद से जोड़ने का प्रयत्न कर रही हैं। किसी की आवाज सुनाई देना: आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी, और आप अचानक ही उठ जाते हैं,
लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्टदेव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।